बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल वकार। आप देख रहे हैं एक्शन अकाउंटेंसी। बिग मैन अकाउंटेंट बनिए और एक बाइज़्ज़त जो है रोज़गार कमाइए। आज हमारे इस कोर्स की जो है वो 15वीं क्लास होने जा रही है, जिसका टॉपिक है रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। आज हम इसको सीखेंगे और जानेंगे। देखिए, एज अ अकाउंटेंट आप किसी इदारे में हैं और वहाँ आपके सामने जो है वो बिज़नेस की ट्रांजेक्शन्स आ रही हैं। जो बिज़नेस की जो आपके पास ट्रांजेक्शन्स आ रही हैं, उसकी आप रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। अब रिकॉर्डिंग आप किस बेस पे कर रहे होते हैं, सवाल ये रहेगा कि भाई हम जो डेबिट या क्रेडिट कर रहे हैं, हम किस किस बेस पे क्या सोच के हम उसको जो है जो डेबिट कर रहे होते हैं। ठीक है, हमने माल बेचा, हमारी वो एक रिकॉर्डिंग हो गई। हमारे पास हमने कोई परचेज़ कर ली, वो हमारे पास जो रिकॉर्डिंग हो गई। हमने कुछ एक्सपेंस कर दिए होंगे बिज़नेस के हवाले से। लेकिन वो जो हम ये जो सारे जो ट्रांज़ैक्शन हमारे पास हो रही हैं, इनको हम किस बेस पे जो रिकॉर्ड करते हैं, आज हम यही जो है हम सीखेंगे। ठीक है? इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी, वो थी नेचर अकाउंट्स के हवाले से। आज वो भी इससे जो रिलेट करती है क्लास, वो क्या है कि नेचर अकाउंट्स। ठीक है, हमने नेचर अकाउंट्स क्या जो है वो हमने क्या क्या पढ़े थे। उसमें एक तो था एसेट्स, नंबर 2 पे था लायबिलिटी, ठीक जनाब। नंबर 3 पे हमने जो पढ़ा था वो था कैपिटल। नंबर 4 पे था रेवेन्यू। और एक्सपेंस। ये नेचर अकाउंट्स 5 हैं, जिस पे हमारी पूरी अकाउंटिंग यानी पूरी जो बिज़नेस है वो इसी पे डिपेंड करता है। यानी कि आपको जो भी बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस आ रही होंगी वो इन्हीं के हवाले से ही आ रही होंगी। एसेट्स की ट्रांजैक्शन आपके पास आ रही होगी, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस की तमाम ट्रांजैक्शन जो है वो बिज़नेस में आपके पास आ रही होंगी। आप उसको जो रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, आप डेबिट साइड पे भी रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्रेडिट साइड पे भी रिकॉर्ड करते हैं। बात वही है कि हम उसको क्यों रिकॉर्ड करते हैं। वो हम इसलिए रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड पे, ये आपकी डेबिट साइड आ गई, ये आपकी क्रेडिट साइड आ गई। ठीक है, जब हम उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं तो क्यों करते हैं। एक ट्रांजेक्शन आपके पास आई और आपने उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया, और दूसरी को उसकी जो रूल जो डेबिट क्रेडिट का जो रूल है वो ये बताता है कि एसेट जब भी आपके पास ट्रांजेक्शन आएंगी, अभी मैं आपको थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन बता दूं, इसको समझने फिर हम आपको एक एग्जांपल के ज़रिए भी कुछ एंट्री कर बना के हम उसके ज़रिए भी और मज़ीद को जो है अंडरस्टैंड कर लेंगे, ताकि और कॉन्सेप्ट जो है वो वाज़ेह हो जाएगा। एसेट्स में जब भी इजाफा होगा तो आप उसको क्या रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड पे। यानी कि आपके पास इजाफा हो गया, इंक्रीज़ हो गया, क्या हो गया, डेबिट साइड पे आपने जो रिकॉर्ड कर दिया। अगर एसेट्स कम हुआ, यानी कि जो एसेट्स था वो आपके पास से चला गया या कम हो गया, तो क्या करेंगे, उसको डिक्रीज़ यानी कि क्रेडिट साइड पे। ठीक, ये रूल हो गया। एसेट्स में जब भी इजाफा होगा आप उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, कम होने की सूरत में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, एज़ पर रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। आपके पास आ गई जो लाइबिलिटी। अब जो लाइबिलिटी क्या, यानी कि मकरूज़ होना। आपने कुछ माल उधार उठा लिया होगा, सप्लायर से आपने वेंडर से कुछ माल, कोई रॉ मटेरियल या कोई गुड्स आपने उधार उठा ली होगी, या कोई और दूसरा लोन बैंक से वगैरह इस तरह कहीं से ले लिया होगा, तो आपकी यानी क्या हुई, मेन मकसद क्या है, आपकी जो लाइबिलिटी बढ़ेगी। जब भी आपकी जो लाइबिलिटी बढ़ेगी आप उसको क्या रिकॉर्ड करेंगे, इंक्रीज़ यानी कि क्रेडिट साइड पे, और कम होने की सूरत में डेबिट साइड पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। कैपिटल, जब आपने पास कुछ पैसा था वो आपने बिजनेस में लगा दिया तो वो आपका कैपिटल हो गया, कैपिटल आपका बढ़ गया तो इंक्रीज़ हुआ, तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगा। और कम होने की सूरत में डिक्रीज साइड हो जाएगी, यानी कि डेबिट साइड डिक्रीज हो गया।
रेवेन्यू जो आपके बिज़नेस में जो आप माल बेच रहे हैं, जिस हवाले से आपने बिज़नेस रन कर रहे हैं, स्टार्ट किया है, क्या कोई आइटम बना के बेच रहे हैं या कुछ ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में जो आपके पास सेल आ रही है, वो आपकी क्या होगी, रेवेन्यू। उसमें जब भी इजाफा होगा तो वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगी, यानी कि वो इंक्रीज़ हो रही है। ठीक, इंक्रीज़ हो गई। कम होने की सूरत में इसको हम डेबिट साइड पे डिक्रीज़ हो गई। इसी तरीके से एक्सपेंस, आपके पास जो बिज़नेस में आप एक्सपेंस कर रहे होंगे आपके बिज़नेस के हवाले से, उसकी भी रिकॉर्डिंग आप कर रहे होंगे। तो क्या रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे, जब एक्सपेंस आपका बढ़ रहा होगा तो आप उसको डेबिट साइड पर जो रिकॉर्ड कर रहे होंगे, इंक्रीज़ रिकॉर्ड कर दिया आपने, इंक्रीज़ हो गया। कम होने की सूरत में डिक्रीज़। ये हैंगे 5 नेचुरल अकाउंट्स जिसको हम अकाउंटिंग में या बिजनेस में डेबिट एंड क्रेडिट करते हैं। किस बेस पे करते हैं, इस बेस पे करते हैं कि जिसमें इजाफा होगा वो उसको हम डेबिट रिकॉर्ड कर लेंगे, जिसमें कमी होगी हम उसको क्रेडिट रिकॉर्ड कर लेंगे। इसी तरीके से ज़रूरी नहीं है कि आपने इसके कि आप इसका जो रट्टा लगा लें कि कैपिटल बढ़ रहा है तो हमने उसको डेबिट रिकॉर्ड कर लिया, नहीं। हर नेचर का जो है अलग कॉन्सेप्ट है, हर नेचर का अलग कॉन्सेप्ट है। अगर एसेट्स बढ़ रहा है तो डेबिट हो रहा है, कम हो रहा है तो क्रेडिट। लेकिन यहाँ जो लाइबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे यूँ कह लें कि इसका जो है, अब इसका जो उल्टा हो गया, कैपिटल बढ़ रहा है तो जो इंक्रीज़ हो रहा है यानी कि क्रेडिट साइड पे। तो ये 5 जो नेचुरल अकाउंट्स हैं जिस पे हमारी पूरी अकाउंटिंग जो है वो इसी के गिर्द घूमती है। बिज़नेस में तमाम जो लेन-देन, जो तमाम जो भी ट्रांज़ैक्शंस होती हैं वो इसी के हवाले से होती हैं और इसी के कैटेगरी में जाके रिकॉर्ड होती हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम इसको एक मज़ीद एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं ताकि और वाज़ेह हो जाए। एग्जांपल क्या ले लेते हैं, अब फ़र्ज़ करें कि आपने कैश रिसीव, ठीक है, फ्रॉम बाबर एंड को 30,000 रुपये। अब आप एज अ अकाउंटेंट आपके पास एक बैठे हैं, आपके पास बिजनेस की एक ट्रांजेक्शन आपके पास आ गई कि भाई कैश रिसीव हुआ है हमें बाबर एंड को से। क्या रिसीव हुआ है, कैश रिसीव हुआ है। अब आप इस ट्रांजेक्शन को देखेंगे, भाई ये तो हमारे पास आ गई ट्रांजेक्शन, अब हम इसकी एंट्री पास करेंगे, क्योंकि हमने इसकी जो है, जब आपके पास कैश रिसीव हो गया फिर आप इसकी जो रिकॉर्डिंग भी तो करेंगे। तो रिकॉर्डिंग किस बेस पे करेंगे, आप देखेंगे कि भाई कि मेरे पास कैश आया, कैश आ गया, कितना आ गया भाई, 30,000 रुपये से। ये आपकी डेबिट साइड आ गई, ये आपकी क्रेडिट साइड आ गई। अच्छा, एक एसेट्स आपका बढ़ गया तो आपने उसको क्या रिकॉर्ड कर दिया, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया। क्यों, जब आपके पास कैश आया तो आपका एसेट्स बढ़ गया, दूसरा एसेट्स आपके पास से कम हो गया, क्योंकि कैश भी आपका एसेट्स है। अकाउंट रिसीवेबल ये भी आपका एसेट्स था। ठीक, इसको मैं यहाँ ब्रैकेट में कर देता हूँ एसेट्स। अकाउंट रिसीवेबल क्या, यानी कि जो हमने माल उधार बेचा होगा पहले, तो वो हमें उसके अगेंस्ट में कुछ पैसा रिसीव हो गया, तो जो हम लेना था अकाउंट रिसीवेबल उससे मज़ीद कम हो गया। कितने से कम हो गया, 30,000 रुपये से। तो ये हमारी एक ट्रांजेक्शन बन गई। ठीक, तो आपके पास आपने क्या देखा कि आपके पास एक जनरल एंट्री आई या कोई भी ट्रांजेक्शन आई, आपके पास कैश रिसीव हुआ, उसमें आपने देखा कि भाई मेरे पास कैश आ गया है पार्टी से, सामने वाली पार्टी से मुझे कैश रिसीव हो गए 30,000 रुपये। तो मैंने क्या करा कि मैंने एसेट्स को, एक जहाँ एसेट्स बढ़ा उसको मैंने इंक्रीज़ कर दिया, दूसरा एसेट्स मेरे पास से कम हुआ तो मैंने उसको डिक्रीज़ कर दिया। ठीक, यहाँ पे एक एसेट्स बढ़ रहा था, कैश आपका एसेट्स है इसलिए वो बढ़ा, वो कम, और जो जो अकाउंट रिसीवेबल आपका कम हो गया तो इसलिए वो 30,000 से क्रेडिट हो गया। क्लियर। इसी तरीके से एक और ले लेते हैं, ये आपकी एंट्री नंबर 1 हो गई। इसको 2 में देख लेते हैं, परचेज परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम बिलाल
एंड सन्स, कितने से? 15,000 रुपये से। आपने बिलाल एंड सन से 15,000 रुपये की गुड्स उधार खरीद ली, ठीक है, क्रेडिट। ₹15,000 की आपने गुड्स उधार खरीदी है, ठीक है। और जब आपने ये गुड्स उधार खरीदी तो आपके पास क्या हो गया? आपकी जो लाइबिलिटी बढ़ गई। जब आपके पास जो लाइबिलिटी बढ़ी तो परचेज्ड यानी कि गुड्स कर लेंगे डेबिट में इसको, ठीक। कितने से? डेबिट साइड आ गई आपकी 15,000 रुपये से। दूसरी क्या हुआ आपके पास कि आपने माल उधार उठाया। जब माल आपने उधार उठाया तो आपका क्या बढ़ गई? जो लाइबिलिटी बढ़ गई। तो क्या हो गया? अकाउंट पेबल भी कहेंगे इसको, या पार्टी का नाम डाल देंगे। वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में जो है हम पार्टी का नाम डालते हैं ताकि हमें बात याद रहे। अकाउंट पेबल का जो वर्ड है, जब हम फर्स्ट ईयर कॉमर्स वगैरह पढ़ लेते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो वो वहाँ चीज़ ये जो वर्ड यूज़ होता है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में बैठे हुए एज अकाउंटेंट, जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो आप पार्टी का नाम डालेंगे। पार्टी का नाम क्या था? बिलाल एंड सन्स, ठीक। कितने से? ये आपकी हो गई क्रेडिट साइड 15,000 रुपये। ये आपकी एक एंट्री आपकी पास हो गई। ये आपकी एज अ प्रैक्टिकल लाइफ में भी यही चीज़ें आपकी चल रही होती हैं। क्लियर है? प्रैक्टिकल लाइफ जब एज अकाउंटेंट आप मौजूद हैं तो यही सिनेरियो आपके पास चल रहा होता है। ये जो आपसे सारी जो वर्किंग हो रही है ये एज अ प्रैक्टिकल है, एज अ अकाउंटेंट के हवाले से, ठीक। और जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है, जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो एज अकाउंटेंट के अपने अकाउंटेंट की फील्ड में अपना करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये बेसिक है कि वो इस चीज़ को समझें कि नेचर का रूल्स फॉर डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं, क्यों डेबिट होते हैं, क्यों क्रेडिट होते हैं, किस बेस पे किए जाते हैं, किसको करते हैं, वही सारा रहेगा, ठीक। आखिर में मैं इसको अभी जो हम जो रिपीट भी कर देंगे। एक एंट्री और ले लेते हैं, आपको और वाज़ेह हो जाएगा। सेल के हवाले से ले लेते हैं, ठीक है। सेल ऑन क्रेडिट, ठीक, ऑफ वकार एंड को। कितने से? 50,000 से। 50,000 से वकार एंड को आपने माल उधार बेचा। ये आपके पास एक एंट्री आई है, यानी कि आपके पास एक ट्रांजेक्शन आई कि आपने, भाई आप, हमने वकार एंड सन को एंड को हमने एक माल उधार बेचा है, आप उसकी एंट्री रिकॉर्ड कर लें। अब क्या करेंगे रिकॉर्ड? आपके पास सेल आ गई, डेबिट साइड, ये आपका अकाउंट रिसीवेबल हो गया। अकाउंट रिसीवेबल मतलब यानी कि वही जैसे अभी आपको मैंने बताया है कि प्रैक्टिकल लाइफ में आप नाम डालेंगे जो भी पार्टी का होगा। पार्टी का नाम क्या था? वकार, ठीक है, एंड सन्स कर लेते हैं। तो एंड को आएगा, वकार एंड को। ये हो गया कितने से? डेबिट साइड हो गई और 50,000, और आपकी सेल हो गई। सेल में जब भी इजाफा होगा तो हमने इसको क्या रिकॉर्ड करा कि क्रेडिट जो है रिकॉर्ड करा, तो ये हमारी क्रेडिट हो गई, ठीक है जनाब। ये आपकी इस तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ में सारा सिनेरियो चल रहा होता है। क्लियर है यहाँ तक? हमने 3 ट्रांजेक्शन बनाई, यानी कि समझ लें कि आपके पास 3 जनरल एंट्री आई थी, 3 वाउचर्स आए आपके पास, ठीक। जिसमें एक आया आपके पास कैश रिसीव्ड हुआ, आपने क्या देखा कि बस इसमें कैश रिसीव हो गया, यानी कि एक एसेट बढ़ा, तो मैंने एज़ पर रूल के मुताबिक एसेट बढ़ेगा तो वो डेबिट होगा, तो मैंने इसको डेबिट रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। इसको मैंने डेबिट रिकॉर्ड कर दिया। अगर एसेट्स कम होगा तो मैं इसको क्रेडिट जो है मैं कहाँ रिकॉर्ड करूँगा? क्रेडिट साइड पे। तो एज़ पर रूल मैंने इसको क्रेडिट साइड पे जो रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से नंबर 2 पे जो हमारे पास एक ट्रांजेक्शन आई कि परचेज गुड्स फ्रॉम बिलाल एंड सन से हमने कुछ माल उधार खरीद लिया क्रेडिट पे। ये मेरे पास एक जो है इनवाइस आई, तो मैंने क्या किया, मैंने इसके अब उसकी रिकॉर्डिंग कराई। तो मैंने एज़ पर रूल मैंने देखा कि भाई जो लाइबिलिटी अभी बढ़ेगी तो मैं उसको इंक्रीज़ करूँगा, तो मैंने उसको इंक्रीज़ कर दिया, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया। मेरी लाइबिलिटी जब मेरी एसेट्स बढ़ेगा, गुड्स बढ़ी मेरी, तो मैंने उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा ये चीज़ आ गई, ठीक है। अच्छा, सेल ऑन क्रेडिट वकार एंड सन्स, हमने एक तीसरे नंबर पे जो हमें पास जो हमें मिले रिपोर्ट मिली भाई कि ये एक हमने माल उधार बेचा है, ठीक है। इसका आप डीसी बना दें या इनवाइस बना दें आप,
तो हमने इसकी इन्वाइस बना दी, सेल ऑन क्रेडिट वकार एंड को 50,000 रुपये से। जब 50,000 रुपये हमने बनाई तो हमने क्या करा कि मेरा अकाउंट रिसीवेबल था, यानी कि मैंने वो माल उधार बेचा, तो मैं क्या हो गया, मेरा ये एसेट्स हो गया। मैंने फिर देखा कि एज पर रूल जब भी मेरा एसेट्स बढ़ेगा तो मैं उसको क्या रिकॉर्ड करूँगा, डेबिट साइड पे। ये मैंने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया। अब फिर मैं देखा यार मेरी सेल बढ़ी है, सेल क्या मतलब, क्यों मैं इसको मैं क्रेडिट क्यों करूँगा सेल को, एज़ पर रूल के मुताबिक, डेबिट रूल के मुताबिक जब भी रेवेन्यू में इजाफा होगा तो मैं इसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करूँगा। तो ये मैंने इसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया। तो इस तरीके से पूरी अकाउंटिंग जो है हमारी नेचुरल अकाउंट्स, यानी कि रूल फॉर डेबिट क्रेडिट, नेचुरल अकाउंट्स जो हैं वो डेबिट क्रेडिट हो रहे होते हैं। तो जो ये हमारी मेन कैटेगरीज यानी कि मेन नेचुरल अकाउंट्स हैं, इन्हीं जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो इन्हीं से ही रिलेट करेगी और इसी को ही हम फिर डेबिट और क्रेडिट दिखाएंगे। तो हमारी ट्रांजेक्शन के अंदर हमने क्या देखा कि हमें एक में कैश रिसीव हुआ, एक में हमने माल उधार खरीदा और एक में हमने माल बेचा। तो ये 3 किस्म की ट्रांजेक्शन हमने एज अ प्रैक्टिकल करके देखी और हमने उसकी जर्नल एंट्री भी बनाई कि आया कि वो सही है या नहीं। तो हमने क्या देखा कि रूल फॉर डेबिट के मुताबिक जो हमने ट्रांजेक्शन पास करी वो बिल्कुल सारी सही पास हुई हैं। इसी तरीके से आप पूरी जो अकाउंटिंग जो है वो इसी बेस पे लेके, बिजनेस में होने वाली तमाम ट्रांजेक्शन को लेके इसी बेस पे लेके चल रहे होते हैं। तो एज अ अकाउंटेंट आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए, और अगर जिनको नहीं पता तो वो भी इस चीज़ को देखें, इस वीडियो को देखें, इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल वाज़ेह करें और बेसिक को अच्छा करें। उससे ये होगा कि आपके लिए अभी आसानी होगी। आप कहीं एज अ इदारे में एज अ अकाउंटेंट के जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता भी होंगी और काम करने में भी आसानी होगी। क्लियर यहाँ तक? बहुत आसान अल्फाज में कोशिश की है आपको बताया जाए ताकि एक वाज़ेह हो जाए कि रूल फॉर डेबिट क्रेडिट होता क्या है। यानी कि अकाउंटिंग में आप जहाँ डेबिट क्रेडिट की बात आती है बंदा फ़ौरन समझ जाता है, उसके जहन में आता है यार ये तो भाई ये तो कोई जो है ना अकाउंटिंग की बात हो रही है। आप कहीं भी खड़े होकर वर्ड यूज़ कर लें डेबिट क्रेडिट तो उसके जहन में फ़ौरन क्लिक करेगा अकाउंटिंग की। लेकिन भाई डेबिट क्रेडिट है क्या, क्यों होता है, किस लिए होता है, किसको करते हैं? तो ये सारा सिनेरियो आज हमने यहाँ पे देखा और पढ़ा। पूरी कोशिश की है कि आसान अल्फाज में आपको जो है वो बताया जाए। फिर भी कोई सवाल हो तो इस हवाले से तो मुझे आप कमेंट्स कर सकते हैं, बट पूरी कोशिश होगी कि उसका आपको जो है वो जवाब दिया जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, बताइए कमेंट्स में जो है ज़रूर बताइएगा। इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा और अपना भी ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। Thanks for watching. Subscribe to Action Accountancy for the next class.